गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। सो आज हम पढ़ेंगे इफ एंड और फंक्शन। पहले की वीडियो में हमने इफ फंक्शन काफी बार किया है, लेकिन अब इफ फंक्शन हम किसी दूसरे एग्जांपल के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, पहले करते हैं इफ फंक्शन। मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास मार्केटिंग के जो लोग होते हैं, मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, आपने किसी जगह से सामान उठाया, आप उस सामान को बेचते हो और जहां से भी आप सामान उठाते हो वो कंडीशन रख देते हैं, ये सामान या तो आपको इतने का बेचना है या इतने से इतने तक का बेचना है, तब आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, तो हम कुछ कमीशन निकालेंगे और वो उस कमीशन के लिए हम यूज करेंगे इफ फंक्शन का। अब यहाँ पे कुछ डेटा है, वो कुछ ऐसे बनाया गया है जिसमें नेम है और इन्होंने सेल कितनी की है 2015 में। अब इनको 2% कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, सेल कोई भी आइटम की हो सकती है, मैंने यहाँ पे आइटम नेम नहीं लिखा है, मुझे सिर्फ 2% निकालना है और 2% मुझे कंडीशन पे निकालना है। और कंडीशन क्या है, अगर सेल, ये जो सेल है वो सेल अगर 1700 है या फिर 1700 से ज्यादा की है तब तो 2% कमीशन मिलेगा, नहीं तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। यानी कि नेहा ने अगर 1700 या 1700 से ज्यादा की सेल की है तो उसको कमीशन मिलेगा, नहीं तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा। सेम सपना ने अगर 1700 या फिर 1700 से ज्यादा का सेल किया है तो उसको कमीशन मिलेगा। तो कमीशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू इफ, क्योंकि कंडीशन है, जहां पर भी कंडीशन है वहां इफ का फंक्शन है। ठीक है, कंडीशन है तो इफ का फंक्शन लगेगा। लॉजिकल टेस्ट देना है इसको। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या हो गया, वो हो गया सेल 2015। अब ये जो सेल 2015 है ग्रेटर देन, बड़ा हो या फिर बराबर हो किसके, 1700 के। क्योंकि कंडीशन क्या है, अगर आपकी सेल 1700 है या फिर 1700 से ज्यादा की है तब आपको अमाउंट का, यानी जो भी 1200 है, 2500, 36 जो भी अमाउंट है उसका आपको 2% कमीशन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दिया है कि जो अमाउंट मैंने सिलेक्ट किया है वो या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो 1700 के, यानी 1700 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 1700 होना चाहिए। कोमा लगाया और कोमा लगाने के साथ ही हमने लॉजिकल टेस्ट को कर लिया कंप्लीट। ठीक है, अब आता है वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर ऐसा है तो हमको क्या आउटपुट चाहिए। अगर जो कंडीशन, जो लॉजिकल टेस्ट मैंने दिया है वो ट्रू है तो हमको क्या चाहिए, तो मुझे इसी 1200, यहाँ पे 1200 है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसका इनटू 2% आ जाए। ठीक है, कि अगर वैल्यू जो भी B2 सेल के अंदर वैल्यू है वो या तो 1700 है या 1700 से ज्यादा है तो इसका B2 का 2% निकल के आ जाए। ठीक है, अब कोमा लगाया। अब आता है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर नहीं है तब हमें क्या करना है, नहीं है तो कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डबल कोट स्टार, डबल कोट्स क्लोज कर दिया। अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है तो आप डबल कोट्स के अंदर वो चीज लिख दीजिए, आपको आउटपुट में मिल जाएगा। एंटर प्रेस किया, ये सेल ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों आया, क्योंकि ये नेहा ने जो सेल किया है वो 1200 का किया है और 1700 से ये कम है। इसी फंक्शन को ड्रैग किया, देखिए इन सभी का 2% कमीशन निकला है, इसका 2% नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये 1700 से कम है और ये 1400 से, ये भी 1700 से कम है क्योंकि ये क्या है 1400 है। तो इस तरह से आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है, आपको अमाउंट का कुछ % निकालना है, तब आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो ये था इफ फंक्शन। इफ फंक्शन की मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली है, आप वो वीडियो देख सकते हो जस्ट विद एग्जाम्पल, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं एंड और ओ आर, दो फंक्शन एंड और। तो मैंने ये कुछ डेटा बनाया हुआ है और ये डेटा कुछ इस तरह से है
देखिए नेम लिखा हुआ है और सेल 2015 में नेहा ने कितना सेल किया, 16 में कितना किया, 17 में कितना किया, और यहाँ पे उन सभी का क्या आया हुआ है, टोटल आया हुआ है। ठीक है, सेल कितना किया है 15, 16, 17, और उसके बाद मैंने इन तीनों साल का क्या किया है, टोटल किया है। नॉर्मल सम का फंक्शन मैंने यहाँ पर लगाया है। अब यहाँ पे कंडीशन है, लेकिन कंडीशन कुछ थोड़ी सी चेंज हो गई है। देखो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप मार्केटिंग की जॉब कर रहे हो, आपने सामान उठाया, जरूरी तो नहीं है ना कि आप एक ही सामान उठाओगे। हो सकता है आप काफी सारा आइटम ले रहे हो और वो आइटम आप बेच रहे हो, तो जहां से भी आपने सामान उठाया उसने आपके ऊपर लिमिटेशन लगा दिया कि ये आइटम या तो इतने का होना चाहिए या फिर इतने से ज्यादा अमाउंट का जाना चाहिए, तब आपको टोटल का 2% कमीशन मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर नेहा है, ठीक है, इसने सेल 2015 में सेल किया, 16 में किया, 17 में किया, और ये आ गया इसकी सेल का टोटल। अब इसको ये कह दिया जाए कि आपकी जो सेल है, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर रही हूँ अभी के लिए, कि ये जो सेल है नेहा की, सपना की, अजय की 2015 में, वो सेल या तो 1200 हो या फिर 1200 से ज्यादा की होनी चाहिए। ये हो गया सेल 2015 के लिए कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है सेल 2016 की? अब ये जो सेल है वो 2000 हो या फिर 2000 से ज्यादा की होनी चाहिए। और सेल 2017 के लिए मैंने यहां पर ले लिया 2200। मैंने ये अमाउंट इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि सेल 2015 में मुझे कितना सेल करना था। लिमिटेशन है, या तो आपको इतने की सेल करनी है या आपको इतने से ज्यादा की करनी है। ठीक है, 16 में कितना करना है और 17 में कितना करना है, जब जाके आपको टोटल का 2% कमीशन मिलेगा, नहीं तो आपको टोटल का 2% कमीशन नहीं मिलेगा। लिमिटेशन लगा दी, सेल या तो इतने की, सेल 2015 में 1200 या 1200 से ज्यादा, 16 में 2000 या 2000 से ज्यादा, 17 में 2200 या 2200 से ज्यादा की सेल होनी चाहिए, तब आपको टोटल का 2% कमीशन मिलेगा। तो देखिए कंडीशन तो है ही यहाँ पे कि इतने का होना चाहिए या इतने से ज्यादा की होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन किसी एक साल पे नहीं है। हमने जो अभी इफ का फंक्शन किया, इस पे कंडीशन सिर्फ एक ही ईयर के ऊपर था, लेकिन अब ये जो फॉर्मेट बना है ये 3 साल का है और 3 साल के ऊपर अलग अलग कंडीशन है। तो जब 3 साल है, कंडीशन हर ईयर पे अलग अलग है, तो हम सिर्फ इफ फंक्शन नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस आ चुकी है और कंडीशन भी ट्रू होगी तभी 2% कमीशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस वक्त हमको क्या करना होगा, देखिए एक फंक्शन होता है एंड, पहले इसको नॉर्मली समझ लेते हैं। ये एंड का फंक्शन काम क्या करता है, मैंने यहाँ पर लिखा एंड लिख दिया क्योंकि हम एंड फंक्शन कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू एंड, ब्रैकेट ओपन किया, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 5 + 2 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, बिल्कुल 5 और 2 साथ ही होते हैं, कोमा 5 + 5 इज इक्वल्स टू 11 और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। यानी 5 + 2 इज इक्वल्स टू 7 तो ठीक है, लेकिन 5 + 5 इज इक्वल्स टू 11 गलत है, 11 की जगह 10 आना चाहिए था। तो मैंने एंटर प्रेस किया, यहां पर क्या आया, फॉल्स। ठीक है, अच्छा अब इसी में ही अगर मैं 11 को 10 कर दूं और एंटर प्रेस करूं तो क्या है यहाँ पर, ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एंड का फंक्शन लगाया। यानी एंड का फंक्शन क्या काम कर रहा है, आप इसको लॉजिकल टेस्ट दीजिए, अगर वो ट्रू होगा तो ये आपको आउटपुट देगा ट्रू, और अगर आपने जितनी भी कंडीशन दी हुई है वो सारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आउटपुट में भी आपको फॉल्स ही दिखाई देगा। यानी सारी कंडीशन चेक करेगा ये। ठीक है, मान के चलिए मैंने कोमा लगा के यहाँ पे डाल दिया 2 + 2 इज इक्वल्स टू 3 कर दिया, एक कंडीशन तो फॉल्स होगी ना, 3 कंडीशन डाली इसके अंदर लेकिन एक कंडीशन तो फॉल्स है ना। 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 होना चाहिए था, जबकि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 3। एंटर प्रेस किया,
फॉल्स, बिल्कुल ठीक है। अब इस 3 की जगह मैंने यहां पर कर दिया 4, एंटर प्रेस किया तो ट्रू, क्योंकि जितनी भी कंडीशन मैं एंड के फंक्शन में डालूं उसमें जो भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जब जाके आपका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। अब इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए मैंने एक सेल में 25 लिखा, फिर किसी सेल में 36 लिखा, 25 लिखा, 36 लिख दिया। अब देखिए एंड का फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने लिया ये जो J1 है इज इक्वल्स टू हो, J1 बराबर हो इस J2 के, ये एक कंडीशन है, यानी कि जो वैल्यू J1 के अंदर है वही वैल्यू J2 के अंदर होनी चाहिए, कोमा, ये पहली कंडीशन थी। दूसरा लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है, ये 25 इज इक्वल्स टू हो इस 36 के, ब्रैकेट क्लोज किया। अब पहले इसको समझते ही है क्या चीज। मैंने लिया J1 इज इक्वल्स टू J2, यानी J1 और J2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। फिर मैंने लिखा है J3 इज इक्वल्स टू J4, यानी J3 और J4 की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त J1 और J2 की वैल्यू सेम नहीं है, J3 और J4 की वैल्यू भी सेम नहीं है, यानी कि मेरी दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। एंटर प्रेस किया, यहां पर क्या आया, फॉल्स आया। अब देखिए मैंने इस 25 को 36 कर दिया और यहाँ पे 36 को 25 कर दिया, ट्रू आया ना। ट्रू क्यों आया, J1 इज इक्वल्स टू J2, यानी J1 के अंदर जो वैल्यू है वही वैल्यू J2 के अंदर होनी चाहिए, और J3 इज इक्वल्स टू J4, यानी जो वैल्यू J3 में है वही वैल्यू J4 में होनी चाहिए। इस हिसाब से हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो दोनों ट्रू है, तो इसने हमको आउटपुट क्या दिया, ट्रू दिया। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 5 फिर 1 और फिर 2 लिख दिया, इज इक्वल्स टू, एंड लॉजिकल टेस्ट में मेरा जो K1 के अंदर कोई भी वैल्यू है, K1 ग्रेटर देन, बड़ा हो इससे, एक लॉजिकल टेस्ट K1 बड़ा हो K2 से, कोमा, नेक्स्ट ये हो गया हमारा K4 बड़ा हो K3 से। दो कंडीशन लिया है मैंने यहाँ पे। मैंने लिया पहला K1 बड़ा हो K2 से, यानी K1 सेल के अंदर जो वैल्यू है ना वो K2 से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होगी तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। लेकिन अभी K1 के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, 1, और K2 के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, 2। ठीक है, तो यानी K1 बड़ा हो K2 से। K1 बड़ा है हमारा, नहीं, K2 की वैल्यू बड़ी है। सेकंड कंडीशन क्या डाला है, K4 बड़ा हो K3 से। K4 में क्या वैल्यू है, 5, और K3 में क्या वैल्यू है, 3, यानी कि K4 बड़ा है ना K3 से। एंटर प्रेस किया, फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया यहाँ पे, एक कंडीशन ट्रू है K4 ग्रेटर K3, लेकिन एक तो फॉल्स है ना K1 से K2। मान के चलिए K1 और K2 के नंबर्स में मैंने कर दिया चेंज, मैंने K1 में लिख दिया 10, ट्रू हो गया यहाँ पे। ट्रू क्यों हुआ, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू, K1 बड़ा है K2 से। ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट जरूरी नहीं है आपने 2 + 2 करके 4 आप ऐसे ही ले सकते हो। लॉजिकल टेस्ट में कोई भी लॉजिक लगा सकते हो आप, जैसे मैंने ग्रेटर देन लिया है, आप लेस देन भी ले सकते हो, इज इक्वल्स टू भी ले सकते हो, एंड भी लगा सकते हो, काफी सारी चीजें आप ले सकते हो एंड फंक्शन में। बस इतना हमको याद रखना है, एंड का फंक्शन क्या काम करता है, लॉजिकल टेस्ट जो आप दोगे वो ट्रू है या फिर नहीं है वो काउंट करके हमको बता देता है। तो अब आते हैं कमीशन निकालने। एंड हमको क्लियर हो गया एंड का फंक्शन क्या काम कर रहा है। अब देखिए हमको 2% कमीशन निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है, सेल 2015 में 1200 की सेल होनी चाहिए, 16 में 2000 की, 17 में 2200 की, जब जाके हमको टोटल का 2% कमीशन मिलेगा। अच्छा, 2% कमीशन निकालने के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, इफ का। अब क्या चाहिए, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में मेरे पास सिर्फ एक लॉजिकल टेस्ट नहीं है, मेरे पास 3 लॉजिकल टेस्ट है, 2015, 16 और 17 के लिए। तो यहां लॉजिकल टेस्ट में हम लगा देंगे एंड फंक्शन।
ठीक है, क्योंकि एंड फंक्शन क्या काम करेगा, 3 लॉजिकल टेस्ट देंगे, तीनों लॉजिकल टेस्ट को चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो वैल्यू ट्रू देगा, और अगर फॉल्स है एक भी तो वैल्यू क्या देगा, हमको फॉल्स ही देगा। तो ये कैसे करना है, इज इक्वल्स टू इफ लिया, ब्रैकेट ओपन किया, फिर से एंड लिया, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखो जब मैंने दोबारा एंड का फंक्शन लगाया है, यानी इफ के बाद जब मैंने कोई दूसरा फंक्शन लगाया तो मैंने यहाँ इज इक्वल्स टू नहीं लिया है, आपको भी इज इक्वल्स टू नहीं लेना, आप एक फंक्शन में 50 फंक्शन लगाइए, लेकिन इज इक्वल्स टू आपको एक ही बार लगाना है। अब देखो मैंने यहाँ पे B3 वाले सेल को सिलेक्ट किया, यानी सेल 2015 में नेहा ने जो सेल किया है वो बड़ी हो या फिर बराबर हो, कितने के, 1200 के, यहाँ ऊपर लिखा था पहले इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, बड़ी हो या बराबर हो 1200 के, यानी B3 सेल के अंदर मेरी वैल्यू या तो 1200 होनी चाहिए या 1200 से ज्यादा की होनी चाहिए, कोमा। ये था पहला लॉजिकल टेस्ट। दूसरा लॉजिकल टेस्ट सेल 2016 के लिए जा रहा है, C3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2000, कोमा, ये सेकेंड लॉजिकल टेस्ट था। थर्ड लॉजिकल टेस्ट D3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2200, ब्रैकेट क्लोज किया, कोमा लगा दिया, इतना काम हो गया। यानी इफ के फंक्शन में मैंने लॉजिकल टेस्ट तो दिया, लेकिन वो लॉजिकल टेस्ट दिया है एंड फंक्शन के थ्रू, क्योंकि हमको इफ फंक्शन एक लॉजिकल टेस्ट के ऊपर काम कर जाएगा, लेकिन कंडीशन तीनों देखनी है, ट्रू है या फिर नहीं है, इसलिए हम एंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब हमें देना है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ऐसा है, यानी मेरी तीनों कंडीशन, तीनों वैल्यू 1200, 2000, 2200 से ज्यादा है, तो किसका 2% कमीशन निकलेगा, टोटल का। टोटल यानी हमने यहाँ पर लिख दिया E3, क्योंकि सेल थोड़ा ढका हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे E3 लिख दिया है, क्योंकि मेरा जो टोटल है वो यहीं पे ही मिलेगा। टोटल का इंटू 2% निकल के आ जाए, ठीक है, कोमा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है, आपको सिर्फ क्या करना है, डबल कोट स्टार्ट और क्लोज और ब्रैकेट, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो 2% कमीशन मिलेगा, नहीं तो आपको 2% कमीशन नहीं मिलेगा। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे इसको 2% कमीशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, यहाँ पे 1900 है, 1200 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे 1500 है, मैंने इसको 2100 कर दिया, आया ना यहाँ पे 2% कमीशन। क्यों, क्योंकि तीनों कंडीशन को चेक करेगा ट्रू है या नहीं। अगर तीनों कंडीशन ट्रू है तब जाके एंड का फंक्शन आउटपुट देगा ट्रू, और एंड का फंक्शन आपको आउटपुट ट्रू दे रहा है, इसका मतलब आपका लॉजिकल टेस्ट ट्रू है, और तब आपको टोटल का 2% कमीशन मिलेगा। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो मैंने यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट और क्लोज किया है, आपको जो आउटपुट में प्रिंट कराना है आप डबल कोट्स के अंदर वो चीज लिख सकते हैं। एंटर प्रेस किया, इसी को ही ड्रैग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे किसी को कमीशन नहीं मिला, यहाँ पे मिल रहा है कमीशन। क्यों मिल रहा है, 1700 है, 8000 और 2500, जबकि हमारी कंडीशन क्या है, 1200, 2000 और 2200। इसको क्यों नहीं मिला कमीशन, 1200 नहीं है, ठीक है, 1200 से ज्यादा नहीं है, लेकिन 1200 है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1800, मैंने इसको 2100 कर दिया, इसको 2% कमीशन मिल गया। तो ऐसे आप लॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर रहे हो इफ के फंक्शन में, तो आप एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी के साथ एंड का फंक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब कंडीशन को चेंज करते हैं और हम करेंगे अब OR इज इक्वल्स टू OR, ठीक है, इज इक्वल्स टू OR लिया मैंने। अब एंड का फंक्शन जैसे हर एक कंडीशन को चेक करता है ना कि वो ट्रू है या नहीं है, वैसे ही OR फंक्शन क्या करेगा, अगर आपकी एक कंडीशन भी ट्रू होगी, अगर आपकी एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी आपको आउटपुट मिलेगा। यानी एंड के फंक्शन में आपने चाहे 50 कंडीशन दे दी, वो 50 कंडीशन ट्रू होगी तब आपको आउटपुट में क्या मिलता है, ट्रू। लेकिन अगर आपने एक कंडीशन को भी फॉल्स कर दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा था, फॉल्स। लेकिन OR फंक्शन क्या करेगा, सारी कंडीशन चेक करेगा, उस सभी कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू। यानी एक कंडीशन ट्रू होना जरूरी है OR फंक्शन के लिए।
देखिए मैंने इज इक्वल्स टू ओ आर लिया, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है, कोमा 2 + 2 इज इक्वल्स टू 3 कर दिया, जो रोंग है। ठीक है, यानी एक कंडीशन ट्रू है लेकिन एक कंडीशन तो हमारी रोंग है ना। एंटर प्रेस किया, क्या आउटपुट दिया इसने हमें? ट्रू, क्योंकि इसने चेक किया मैंने जो 2 कंडीशन दिया है उस 2 कंडीशन में से एक कंडीशन हमारा ट्रू है। अच्छा 2 + 2 4 किया, यहाँ पर फिर से 3 करके एंटर प्रेस किया, क्या आया यहाँ पे? फॉल्स आया। यानी ओ आर फंक्शन क्या करता है? एंड के जैसा ही है, लॉजिकल टेस्ट के ऊपर काम करेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है ओ आर फंक्शन जो है वो जितनी भी कंडीशन है उस कंडीशन में से अगर आपकी एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी आपको आउटपुट दे देगा, लेकिन एंड का फंक्शन सारी कंडीशंस को चेक करेगा, फॉल्स है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ये होता है ओ आर फंक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ओ आर लिया, लॉजिकल टेस्ट मैंने लिया 36 बराबर हो 25 के। ठीक है, यानी J1 बराबर हो, प्लस कर दिया, J1 बराबर हो किसके? J3 के, कोमा, ये मेरी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? K1 बराबर हो K4 के। एंटर प्रेस किया, फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया? दोनों ही कंडीशन ट्रू है भाई। यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, यहाँ 25, ये रोंग हो गया। यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई? यहाँ पे रोंग हो गई है। अब देखिए इस 25 को मैं 36 कर दूं, ट्रू हो गया ना? क्यों? क्योंकि 2 कंडीशन दिया, एक कंडीशन तो ट्रू हो गई हमारी। तो ये होता है ओ आर। ठीक है, यानी ओ आर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपको आउटपुट ट्रू देता है। चलो अपने फिर से डेटा की तरफ आ जाते हैं, और ये जो मैंने एंड का फंक्शन लगाया था इसको मैंने हटा दिया। अब कंडीशन कुछ चेंज हो गई है। अब जहां से आपने सामान उठाया वो ये कह रहा है आपने कोई सा भी आइटम लिया हो, वो आइटम में से एक आइटम आपका 2000 का होना चाहिए। यानी सेल आइटम मैंने नहीं लिया है, सेल के हिसाब से करेंगे। सेल 2015, 16, 17 में से इन तीनों साल में से आपके किसी एक साल में आपका किसी एक साल की सेल या तो 2000 होनी चाहिए या फिर 2000 से ज्यादा की होनी चाहिए, तब भी आपको टोटल का 2% मिलेगा। मान लो आपने सेल 2015 में 0 सेल कर दिया, ठीक है, सेल 2017 में भी आपने 0 सेल किया, लेकिन इन तीनों ईयर में से आपने अगर एक साल में भी 2100 मान के चलते हैं, 2100 या फिर 2100 से ज्यादा का सेल किया है, तब जाके आपको टोटल का 2% कमीशन मिलेगा। इस वक्त हमको क्या करना है? कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो कंडीशन है कौन सा फंक्शन लगेगा? इफ। लॉजिकल टेस्ट क्या होगा? ये जो है बड़ा हो या बराबर हो 2100 के, कोमा, सेकंड ईयर लिया, बड़ा हो या बराबर हो 2100 के, कोमा। इसमें एक गड़बड़ हमने कर दी, लॉजिकल टेस्ट सिंपल नहीं दे सकते इफ में। कौन सा फंक्शन लगेगा यहाँ पे? ओ आर। ठीक है, ओ आर, क्योंकि ओ आर फंक्शन क्या काम कर रहा है? आपकी सभी कंडीशंस को चेक करेगा, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तब भी आपको आउटपुट दे देगा। और हमसे कहा क्या जा रहा है? आपने 3 साल में कितनी भी सेल की हो, आपको सिर्फ एक साल में 2100 या फिर 2100 से ज्यादा की सेल होगी तो आपको टोटल का 2% कमीशन मिल जाएगा। यानी 3 साल में से एक साल में होना चाहिए हमारा 2100 अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एंड का फंक्शन नहीं लगेगा इफ के साथ, यहाँ हम लगाएंगे ओ आर, क्योंकि ओ आर एक कंडीशन के ऊपर भी काम करता है। तो ब्रैकेट ओपन करना है, ओ आर लिया, फिर से ब्रैकेट ओपन किया, ओ आर वाला, सेल 2015 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 2100, कोमा, नेक्स्ट सेकंड ईयर लिया, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2100, कोमा, थर्ड ईयर लिया, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2100, ब्रैकेट क्लोज, कोमा लगेगा। इसी के साथ हमने क्या कर दिया? लॉजिकल टेस्ट को कंप्लीट कर दिया। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या करना है? E3, यानी जहां पे हमारा टोटल है उसका इंटू 2% निकल कर आ जाए, इंटू 2%, कोमा। अगर कंडीशन फॉल्स है, मैंने यहाँ पर क्या करा है? सिंपल डबल कोट स्टार्ट क्लोज कर दिया, यानी कि कमीशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल एंड की तरह ही है, सिर्फ एंड की जगह क्या आ गया? ओ आर। एंड में 3
हम 3 साल थे, तीनों साल में हमको कंडीशन ट्रू चाहिए थी, लेकिन अभी हमको सिर्फ 1 साल में कंडीशन ट्रू चाहिए, बाकी में नहीं चाहिए। हमको कमीशन मिल जाएगा जब जब तीनों साल में से एक भी साल में आपने 2100 या 2100 से ज्यादा का सेल किया होगा। आप हर साल के हिसाब से अमाउंट को चेंज कर सकते हो, जैसे 2015 में 2100 की होनी चाहिए, 2016 में इतने की होनी चाहिए, आप अमाउंट चेंज कर सकते हो। मैंने एंटरप्राइज किया, इसको 42, इसका 2% कमीशन मिला है 42। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट देखा जाए 2 जीरो है, लेकिन एक तो 2100 है ना, इसको नहीं मिला। इसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसमें तो तीनों साल में से किसी ने भी इसने 2100 या 2100 से ज्यादा का सेल नहीं किया। मान के चलो मैं इस 1900 को 2200 कर दूं, कमीशन मिलेगा इसको, क्योंकि इसकी 2 साल में कम है 2100 से, लेकिन एक में तो 2100 से ज्यादा है ना। तो ये होता है OR फंक्शन, यानी एक लॉजिकल टेस्ट इसका ट्रू होना चाहिए, ये आपको आउटपुट देगा। आप जैसे चाहे इसका यूज कर सकते हो। मैंने परसेंट निकाला है, उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर भी बताया आप कैसे कैसे एंड का OR का यूज कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।